श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, कभी कभार क्या होता है जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो हमसे कोई मूर्ति गिर जाती है या भूल चूक में कोई मूर्ति हमसे खंडित हो जाती है या टूट जाती है। तो ये इसका क्या कारण हो सकता है उसके बारे में आज मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ। परंतु आप सभी से एक निवेदन है, मैं आपको इतनी सारी बातें बताता हूँ, आप लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं। अगर मेरी बातें आप सभी को पसंद आती है, आप सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि देखिए सभी लोग वीडियोस को देखते हैं और सभी को पसंद आती है, तो आप एक सिर्फ लाइक कर देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको इसी तरह की जानकारी आप सभी को देते रहेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जब हमारे घर में कोई भी मूर्ति खंडित हो जाती है या टूट जाती है तो हम उसका क्या मतलब समझें। देखिए, जिस प्रकार से अगर हमारे घर में लगी हुई तुलसी तुलसी जो माता होती है, लक्ष्मी माता के का ही एक रूप है। अगर तुलसी हमारे घर में रहती है तो हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। तो जिस प्रकार से मान लीजिए हमारे घर में तुलसी माता कभी सूख जाती है या हमने देखा होगा किसी कारण से तुलसी पूरी तरह से सूख जाती है, यानी उन्होंने कोई बड़ा संकट अपने ऊपर ले लिया है जिसके कारण से वो सूख गई है, या कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिससे वो सूख चुकी है। तो हमारे घर पे या हमारे किसी चीज पे संकट आने वाला था जिसके कारण से उन्होंने वो सारा संकट तुलसी माता ने अपने ऊपर ले लिया, जिसके कारण से वो पौधा पूरी तरह से सूख जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि तुलसी का पौधा इतना हरा भरा था और अचानक से सूख गया, यानी आपके ऊपर कोई संकट आने वाला था जिसके कारण से तुलसी माता ने उस संकट को अपने ऊपर ले लिया, जिसके कारण से वो माता सूख गई। तो इसी तरह से अगर आपके घर के मंदिर में कोई मूर्ति या आपसे खंडित हो जाती है गलती से, आपने जानबूझ के नहीं किया परंतु आपके हाथ से छूट गई या किसी अनजाने में आपसे मूर्ति टूट गई, तो उस मूर्ति का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई ऐसा संकट आने वाला था जो उस मूर्ति के रूप में भगवान ने अपने ऊपर ले लिया, जिसके कारण से आपकी वो संकट टल गई। तो ऐसा माना जाता है शास्त्रों में। शास्त्रों के अनुसार मैं आपको ये सारी जानकारी देता हूँ, सारी बातें बताता हूँ। मूर्ति टूटना कई लोग अशुभ समझते हैं और चिंताग्रस्त होकर घर में बैठ जाते हैं और दिन रात यही सोचते रहते हैं कि भगवान की हमसे मूर्ति टूट गई, पता नहीं आगे क्या होने वाला होगा। अगर उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला भी होगा तो वो इसी चिंता में, अगर उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला होगा तो वो भी अच्छा ना होके जैसा वो सोचेंगे, यानी नकारात्मक सोचेंगे तो उनके साथ नकारात्मक ही होता है। तो आप सभी को यही बोलूंगा कि मूर्ति टूटना, देखिए ये भूल चूक में अगर हमसे कोई गलती हो जाए या हमसे कुछ ऐसी त्रुटि हो जाती है तो वो भगवान क्षमा करते हैं। भगवान से हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। जब हम क्षमा याचना कर लेते हैं तो भगवान उस भूल चूक को क्षमा भी करते हैं और हम पे अपनी कृपा भी करते हैं। तो आपका जो संकट था भगवान ने ले लिया है और अब आपके घर पे कोई संकट नहीं आएगा। परंतु जब मूर्ति खंडित मूर्ति तो आपके घर में है, अब उस खंडित मूर्ति का आप क्या करेंगे, यानी जो मूर्ति आपकी खंडित हो चुकी है उसका आप क्या करेंगे। तो देखिए, जो खंडित मूर्ति होती है भगवान की या किसी भी देवता की, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खंडित मूर्तियों को पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख देते हैं या किसी ऐसी जगह में रख देते हैं, पेड़ पौधे जहाँ पीपल का पेड़ नहीं है तो बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया, या कहीं ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर उन मूर्तियों का अनादर होता है। अब जब मूर्ति का जब अनादर होता है तो उसके पाप के भागी भी आप ही बनते हैं, क्योंकि देखिए जो पीपल के पेड़ के नीचे आपने उन मूर्तियों को रखा है वहाँ पे और भी इस तरह की मूर्तियाँ पड़ी होती हैं। वहाँ पे कई तरह के पशु पक्षी और जानवर विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और आप समझ ही सकते हैं जब पशु वहाँ घूमेंगे बैठेंगे और वहाँ पे मूर्ति या किसी तस्वीर के ऊपर से पैर दे के चलेंगे तो क्या आपको संपूर्ण फल मिलेगा? ये आप खुद ही सोचिए। उस समय आपका क्या होगा जब आपकी किसी घर की मूर्ति जिसको आप पूजा करते आए अब वो खंडित हो गई आपके हाथों से या पुरानी हो गई और आपने पीपल के पेड़ के नीचे रखा है,
अब उस पे कोई पशु जाकर बैठा हुआ है उस मूर्ति पर, तो इसके पाप के भागी कौन बनेंगे? आप बनेंगे। तो इस तरह की गलती करने से बचें। देखिए, हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जब हमारी ज़िंदगी में कुछ उथल-पुथल शुरू हो जाती है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होने लग जाता है, तब हमें समझ में आता है कि हमसे कोई गलती हुई है, और उस टाइम आपको वो गलती कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता। अगर आप मेरी आज ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत हुआ है या आपकी ज़िंदगी में कुछ उथल-पुथल मचा हुआ है, जिसके कारण से आप परेशान हैं, तो हो ना हो, कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटि आपसे हुई है जो आप भूल चुके हैं, जो इसके बारे में आपको पता नहीं है। आप ध्यान करिए, याद करिए कि आपने ऐसी कौन-सी त्रुटि की होगी पूजा पाठ से संबंधित, या कोई ऐसी त्रुटि कौन-सी की होगी जिसकी सज़ा आपको आज आपको किसी न किसी रूप में मिल रही है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। जब मूर्ति आपकी टूट गई यानी खंडित हो गई, तो टूटी हुई मूर्ति या किसी भी प्रकार की इस तरह की मूर्ति को घर में रखना अशुभ माना जाता है। ऐसी मूर्तियों को पीपल में विसर्जन ना करके आप ऐसी मूर्तियों को किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई बहता हुआ जल नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उन मूर्तियों को किसी पवित्र स्थान जो है, या किसी, अगर मिट्टी की मूर्ति है तो आप उस मूर्ति को पानी में घर में ही अपना एक भगोना टाइप का लेके और उस मिट्टी की मूर्तियों को उसमें विसर्जित कर दीजिए। परंतु ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे गणेश जी की मूर्तियाँ होती हैं, अगर आपने उसको भगोने में, मान लीजिए, मूर्ति को गला दिया यानी पिघला दिया पूरा, तो उसकी मिट्टी को तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, क्योंकि तुलसी जो होता है वो गणेश भगवान को अर्पित नहीं होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को विशेष आपको ध्यान में रखना होगा। यानी फिर आप उस मिट्टी का क्या करेंगे, जब आपकी पूरी मिट्टी जो है आपने घर के अंदर में ही भगोने में आपने उसी मूर्ति को विसर्जित किया है, तो मूर्ति जब विसर्जित हो जाती है, जो मिट्टी बचती है वो मिट्टी जाकर किसी पेड़ पौधे में, यानी कोई पार्क हो आपके घर के आसपास, यानी कोई खास जमीन हो, तो वहां जाकर आप उस मिट्टी को विसर्जित कर सकते हैं, यानी मिट्टी में मिला सकते हैं। नहीं तो अपने घर में ही किसी पेड़ पौधे को, तुलसी का पौधा छोड़ के और किसी भी पौधे को आप उगाने में मदद ले सकते हैं। और मान लीजिए आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति है आपके घर में, यानी जो मूर्ति मिट्टी की नहीं होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है, जो काफ़ी टाइम लेती है, कभी समय लेती है पिघलने में। ऐसी मूर्तियाँ जल्दी नहीं पिघलती हैं। तो ऐसी मूर्तियों को आप किसी ऐसे स्थान में साफ जमीन के अंदर दबा सकते हैं, या मिट्टी थोड़ा सा निकाल के वहाँ पे दबा के मिट्टी से ढक सकते हैं, ताकि खंडित मूर्ति जो है वो मिट्टी के साथ इन फ्यूचर आने वाले समय में जाके वो मिल जाए। तो इस तरह से आप मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके घर में तस्वीर है, शीशे वाली तस्वीर है, मान लीजिए तस्वीर में शीशा टूट गया है, तो टूटे हुए शीशे को तो आपको घर में रखना भी नहीं चाहिए। इससे आपके घर में धन की हानि और लक्ष्मी माता आपसे रूठ सकती हैं। तो इसलिए टूटा हुआ शीशा को तो आपको अलग से हटा देना चाहिए। और जो मूर्ति होती, जो फ्रेम में रहती है, तो फ्रेम को आप निकाल के रख लें, क्योंकि फ्रेम का विसर्जन तो आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग, क्या होता है, टूटी हुई शीशा लगा हुआ, फ्रेम लगा हुआ के साथ नदियों में या किसी तालाबों में विसर्जित कर देते हैं। ऐसा कतई ना करें। हमें अपने नदियों तालाबों को साफ रखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो तस्वीर है, मान लीजिए कोई तस्वीर टूटी है, तो उसका फ्रेम बाहर निकाल के उसमें से तस्वीर अलग करनी चाहिए कागज़ की। और जो कागज़ की जो तस्वीर होती है, वो तस्वीर को हमें इसी तरह से पानी अपने घर में भगोने में भर के तस्वीर को रखेंगे, तो तस्वीर जो होती है कागज़ की होती है, और कागज़ उसमें जब गल जाता है, तो उसी तरह से आप गलने के बाद उसको आप मिट्टी में जाके मिला सकते हैं, या किसी पेड़ पौधे के पास जाके उसको विसर्जन कर सकते हैं। या आप चाहे तो सिर्फ कागज, जो देवी देवता के जो कागज में तस्वीर है, उनका विसर्जन आप नदियों में या तालाबों में बहते हुए जल में कर सकते हैं। तो ये बातों को आप ध्यान में रखिएगा। परंतु ये ध्यान में रखिएगा, तालाब का पानी एक ही जगह इकट्ठा रहता है, उसमें हर तरह के प्रदूषण रहता है, हर तरह की, देखिएगा अपने घर के आसपास की जो भी नालियाँ जाके मिल रही हैं, ऐसी जगह में आप तस्वीर का विसर्जन ना करें। बहते हुए पानी में क्या होता है, स्वच्छ जल होता है,
तो स्वच्छ जल में हमेशा तस्वीर का विसर्जन करना चाहिए। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए और भगवान की खंडित मूर्तियों को अपने घर में न रखें और इस तरह से भगवान की मूर्तियों का विसर्जन करें, तो भगवान का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। इस प्रश्न से रिलेटेड कोई भी सवाल या जवाब आपको पूछने हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम।